ये कता की जमा है। कता ऐसी सिनफ़ी शायरी जो दो या दो से ज़्यादा अशार पे मुश्तमिल हो और उनमें मुसलसल एक ही बात कही जाए, उनमें मुसलसल एक ही बात कही जाए। फ़र्क इसका जान लें कि नज़्म में भी एक ही बात कही जा रही होती है और मुसलसल एक ही मौजू होता है। और इसी एक अगर नज़्म है पुराना कोड, जैसे आपकी 11वीं जमात की नज़्म है, तो उसमें वो सारे पुराने कोड की खुसूसियात, खामियाँ, खूबियाँ बयान की गई हैं। जलवा सार है या नसीहत अखलाकी जो नज़में हैं, तो यहाँ पे कता में भी जब एक ही बात कही जाएगी तो उसकी क्या है कि इसमें जो है इसे कता का नाम दे दिया गया और उसे नज़्म का। कता का याद रखें, इसमें उन्वान एक तो नहीं होता, नज़्म में उन्वान होना लाजमी है। दूसरी चीज़ ये गज़ल की हैत में होती है। तीसरी चीज़ कि इसके पहले पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ़ होंगे। ठीक हो गया। हसीनों से, हसीनों, गजीनों और नशीनों, आगे से शक्ल मिलती है, ये रदीफ़ है। तो तीनों मिसरे में, तीसरे मिसरे में कोई कैद नहीं होती कि वो उसके हम काफिया हो या ना हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, गज़ल की हैत में इस तरह से एक मिर्ज़ा गालिब और मोमिन ख़ान मोमिन की गज़लियात में अक्सर हमें ये चीज़ नज़र आती है कि उनके दो या दो से ज़्यादा शार जो है इस तरह वो एक ही सीक्वेंस में होते हैं, उनमें एक ही मफ़हूम बयान किया जा रहा होता है। जबकि आपको पता है कि गज़ल के हर शेर जो एक अलग इकाई होता है, उसमें अलग मज़मून होता है, लेकिन गालिब और मोमिन की गज़लियात में हमें ये चीज़ मिलती है। उसके बाद की जदीद शायरों में जो है अब्दुल हमीद अदम की शायरी में हमें ये चीज़ मिलती है। तीसरी सबसे अहम चीज़ याद रख लें कि गज़ल की तारीख़ के तकरीबन कोई 100 साल के बाद जाके कता अपनी जगह बना रहा है और कता की सूरत सामने आई। मिर्ज़ा महमूद सरहदी जो आपके शामिल निसाब शायर हैं, उनके ये 4-5 किताब थे जो मैंने 2 लिखी हैं, बाकी आपको मैं 2 किताब से जो है वो रीड करके पढ़ा दूँगा। अच्छा, कता में इन्होंने तंज़ व मिज़ाज तंज़ किया है और तंज़ के ज़रिए मुआशरे की इस्लाह मकसूद थी और वो की है। सबसे पहले देखें, कभी तो इनकी हसीनों सी शक्ल मिलती है, कभी पनाह गज़ीनों सी शक्ल मिलती है। खुदा की शान है वो हैं मेरे वतन के जवान के जिनकी पर्दा नशीनों से शक्ल मिलती है। अच्छा, ये है हसीन सिनफ़ नाज़िक की तरफ, लड़कियों की तरफ इशारा है कि कहीं पे जो मेरे कौम के अगर नए नौजवान हैं उनकी शक्लें कहीं पे हसीनों से मिल रही होती है। पनाह गज़ीन भी और हसीन भी और पर्दा नशीन भी, ये क्या होते हैं? ये आम लोगों से कट ऑफ होकर रह रहे होते हैं, पर्दे में रह रहे होते हैं। पनाह गज़ीन जहाँ पे पनाह लेता है वो लोगों से छुप रहा होता है। क्यों लोगों से छुप रहा होता है? आम लोगों से भी, कहीं पे इनमें भी कोई मुखबरी करने वाला ना हो और मैं जिस चीज़ से पनाह लेके बैठा हूँ कहीं पे वो मेरा नाम पता ना हो जाए, उसकी मेरी मुखबरी ना हो जाए और मैं पकड़ा ना जाऊँ। कहते हैं कि ये नौजवान ऐसे हैं। पहली इनकी खूबी बयान की है कि हसीनों से शक्ल मिलती है लड़कियों से। दूसरी की यह पनाह गज़ीनों से इनकी शक्ल मिलती है, जो छुप के रह रहे होते हैं, जो अपनी शक्ल सूरत तब्दील करके बैठे होते हैं। और चौथे में क्या है? पर्दा नशीन, यानी फिर औरतों की, लड़कियों की बात की है। तो शायर यहाँ पे खुदा की शान है, खुदा की शान है। यहाँ पे शायर ने तंज़ किया है कि मेरे कौम के जो नौजवान हैं। यहाँ पे शायर ने दर हकीकत जदीद जो फैशन आई हैं या जिद्दत आई है, उससे शायर उस पर तनकीद कर रहे हैं कि नौजवानों ने अपनी शक्ल सूरत और अपने लिबास और कल्चर को ऐसा बना लिया है। आमतौर पर शायर ने तो इसकी शक्ल की बात की है, मैं उसकी तशरीह में जाके लिबास की बात कर रहा हूँ। हैत को, ज़हरी शक्ल सूरत को ऐसे तब्दील कर लिया है कि जैसे वो सिनफ़ नाज़िक हैं। तो मेरे वतन के जवान, यानी जवान जो होते हैं, मर्द होते हैं, नौजवान, उससे कौम को बहुत उम्मीदें होती हैं। शायर कहते हैं कि वही नौजवान जब एक लड़कियों की खसलतें और उनकी शक्ल सूरत और हैत बदल के बैठ गए तो मुझे किस चीज़ की उम्मीद रखूँ। दूसरा कहता है, क्या बताएं क्या है हमारा अस्पताल। अस्पतालों की तरफ आ गया शायर। इस दूसरे कते में खूबियाँ बयान करता है जी, तनकीद करता है। इंतज़ाम ऐसा कि बस दिल की कली खिल जाए है, यानी खुश हो जाए, दिल खुश हो जाए। कैसे दिल खुश हो जाए? तंज़ कर रहा है। हादसात इत्तफ़ाक़ी का भी है एक डॉक्टर, इत्तफ़ाक़ी तौर पर मिल जाए तो मिल जाए है। हादसात इत्तफ़ाक़ी यानी इमरजेंसी में। एक तो होते हैं ना वो डॉक्टर जो रूटीन में ड्यूटीज़ पे बैठे हैं और पेशेंट्स को देख रहे हैं। शायर कहता है मैं उनकी बात ही नहीं करता। जो हादसाती डॉक्टर हर वक्त मौजूद होता है कि किसी को भी कहीं भी हादसा पेश आ जाए, रोड पे है, हार्ट अटैक का हो, कुछ भी मामला हो तो वो पहुंचे तो उसे आगे एड मिल सके, डॉक्टर की तिबी इमदाद मिल सके, डॉक्टर उसे देख सके। कहता है हादसात इत्तफ़ाक़ी यानी इमरजेंसी केसेस का भी एक डॉक्टर होता है हर हॉस्पिटल में, और कहता है इत्तफ़ाक़ी तौर पर मिल जाए तो मिल जाए है। कहते हैं कि वो भी इत्तफ़ाक़ी तौर पर इमरजेंसी मिल जाए, वरना वो भी डॉक्टर बैठा हुआ मौजूद वहाँ पर नहीं होता। शायर ने बाकी शोबाजात को छोड़ के इस पे जो डॉक्टर है इसे क्यों जो है अपनाया है, इस पे क्यों तनकीद की है। शायर कहता है बाकी शोबाजात का हाल तो छोड़ें कि वहाँ पे लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहते हैं जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी आगे इमरजेंसी केसेस के जो डॉक्टर हैं जो बर वक्त किसी की आगे जान बचा सकते थे, उनका मौजूद होना, कहते हैं वो डॉक्टर भी मौजूद नहीं होते।
अगला ये बंद है काले चश्मे भी एक नेमत हैं, धूप में खूब काम देते हैं, जो निगाहें मिला नहीं सकते, रात दिन उनसे काम लेते हैं। ये शायर ने आमतौर पे जो अक्सर देखें काले चश्मे लगाए होते हैं, जो आप कहाँ पे देख रहे हैं, दाएं बाएं किसी को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कोई देख रहे हैं, तो उस पर तनकीद की है, दूसरे बंदे को नज़र नहीं आ सकता। और दूसरी चीज़ जो शायर ने साथ में कही है, ये इस पर तनकीद है हमारे सियासतदानों को। अगर आप देखें तो वो अक्सर जो है ग्लासेस लगा के बैठे होते हैं, कहीं पे आंखें जो है ना, आपके जो दिल और दिमाग की हालत होती है सबसे पहले वो आंखों से ज़हर होती है। और किसी ने क्या खूब कहा था कि जब इंसान मुस्कुराता है लबों से, तो उसके मुंह से ना मुस्कुराने से पहले उसकी आंखें मुस्कुराती हैं, चमक उठती हैं। तो जब भी कोई पॉलिटिशियन से उनकी कारकर्दगी के हवाले से सवाल किया जाए, आमतौर पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में देखते तो उन्होंने ग्लासेस लगा रखी होती है ताकि उनकी आंखों से उसका इज़हार न हो सके। आज भी आप देखते हैं मुख्तलिफ जो है मोबाइल पे दुनिया में, मीम्स की दुनिया में, और एक एक चीज़ ख़बरों में, न्यूज़ में एक एक चीज़ कैमरे ने कैच की होती है, जिसमें आंखों के इशारों तक को भी बयान किया जाता है। तो उसमें जो है वो शायर कहता है कि ग्लासेस जो है ना इनके ब्लैक कलर की वो लगा लेते हैं। आमतौर पर तो ये धूप से हैं, लेकिन जो है ना जो निगाहें मिला नहीं सकती, रात दिन इनसे काम लेते हैं। रात का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, हालांकि जो काले चश्मे होते हैं वो धूप से बचने के लिए होते हैं। मुहतसिब से कहूँ तो क्या जाकर मेरी मानिद वो भी रोता है, पहले होता था दूध में पानी, आज पानी में दूध होता है। मुहतसिब कहते हैं एहतसाब करने वाला। फैज़ ने कहा था ना, किसी वकील करें किससे मनसिफी चाहें। और नासिर जैदी का गालिबन शेर है कि नासिर जैदी कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि तमाम शहर ने पहने हुए थे दस्ताने। इस शेर के एक दो अल्फाज आगे पीछे और गई मुद्दत है, गुज़रे ज़मानों के ये शेर याद था। अच्छा, मुहतसिब शायर कहते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे कोई पैसे जो है हड़प कर गया, मुझे किसी मामले में इंसाफ नहीं मिला, मेरे साथ जो है वो इंसाफ का बर्ताव नहीं किया गया, तो मैं जिसके पास आगे अर्ज़ी लेके जाता हूँ वो ख़ुद आगे बैठा रो रहा होता है, क्योंकि उसके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही होती है। तो शायर ने दर हकीकत इस पूरे निज़ाम पे तनकीद की है इन कतात में। अच्छा भाई, इसकी एक्सरसाइज पे आए तो शायर को नौजवान से क्या शिकायत है, इसका बता दिया है। इन कतात में किन माशरती बुराइयों की निशानदेही की गई है वो भी इस कतात की तशरीह की सूरत में बयान कर दिया है। कता किसे कहते हैं, तारीफ़ करें जी, कता का भी बता दिया है भाई। ठीक हो गया, ये थी आज की हमारी नज़म कतात। बहुत ही मुख्तसर और सादा से हैं ये कतात, जिसमें शायर ने हमारे माशरे में पाई जाने वाली कुछ बुराइयों पे तनकीद की है और इस्लाह के लिए जो है वो हमारे लिए रास्ता खुला छोड़ दिया है। यानी आप इस पर गौर करें और फ़िक्र करें।